किरणें जब पड़ती थी तुझ पर तीर से आता वहाँ भाग जा। अमृत मरी बारिशों की सुनकर ज्ञानी अज्ञानियों में स्वयं जाग जा। निज स्वार्थ करो राखी जब तक तो छलकती है उसमें भी असुरों की छाया। पर स्वार्थों में त्याग करते हैं जो भक्त भगवान को भी निज स्वार्थ करो नाथ जब तक छलकती है उसमें भी असुरों की छाया। पर स्वार्थ में त्याग करते हैं जो वही भक्त भगवान को भी है माया। विराह की कहानी आपको ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। ऐसा ना पूर्ण विश्वास और कहानी में आनंद जरूर ले आए भैया। एक लाइन बड़ी बढ़िया गुरु जी लिखे इनका। बताया गया इस माया रूपी संसार में चाहे जितना रिश्ता नाता बनाए की जाए लेकिन जाना अकेले से। कभी ही बताएगा अरे जिंदगी में जिंदगी में हजारों का मेरा जुड़ा आई से जब उड़ाता भक्ति शक्ति भक्ति शक्ति भक्ति शक्ति कुछ नहीं। विराह की कहानी की शुरुआत तेज हुआ कैसे? इंसानियत हो
लेकिन अगर माना कर मिला बात तो दूसरे खातिर जिए सिखाए भैया। लेकिन क्या कर गया आधा ज्यादा जने या चीजें फायदा उठावे जा रहा तो नहीं सोचा था कि इसका मदद करे कि कहीं न करे। बिहार में कहानी आपसे समझिए कहानी समझ जरूरी है। कोनो गांव में एक किसान जी अपने पत्नी जी के साथ खुशहाल जिंदगी जिया था। न मातारी के साया न बाप के साया। किसान के उनके धर्म पत्नी सोचते हैं कि हमारे और आपके अगर एक संतान हो जाए तो जीवन जान एकदम चैन से कटाई आ गए। लेकिन गड़बड़ी बात किसान जी की गदेला होते जाए जय आवे दुबैया यही कहा है। किसान जी ले लोटा पानी सेवा सत्कार में लग जाए लेकिन कोनो फायदा न रहा। आज के जमाने में तो ढेर टीवी न्यूज चैनल हो गए लेकिन पहले के जमाने में बस वही नारद जिसकी बात कभी रद्द न हो वही है नारद। अबे गुरु जी बताओ है कि नारद जी सबसे बैठा वाला मरई नारद जी कहे ढेर दिन हुई बा मृतलोक में कोनो खबर ना आएगा। आकाश मार्ग से जाते थे देखते हैं किसान जी को परेशान थे आए। एक लाइन गीत लागत बगत जी हमका चलावे ना तो हम सीख ले। लेकिन पहले वाले के प्रेम कार हरे भैया बड़ी बढ़िया गीत के संगीत करें कैसे कह तू तारो तो हदी प्रभु ने सुना बताओ किसान जी कहे का कहे
के दिया सब कुछ बा रुपया पैसा धन दौलत साथे पत्नी बा लेकिन एक चीज की कमी बा कहे का के संतान नहीं बा हमरे बाद हमरे घर परिवार का केहू तो जिम्मेदार होए के चाहे न जाने का गलती करे और प्रभु हमसे बदला लेता नारद जी के अब जान तनिको टेंशन न ले तनिको चिंता न करो हम ये वही जाते हैं भगवान विष्णु को हम सबसे बड़ा भक्त थे एक कई बार कही कि आपके देखा हम लड़कियां कही लाइन लगाए थे इसकी कहे प्रभु जब आपे हाथ में सब बात कहे बिल्कुल अब नाराज जी हुए बिना तेरे तो नारायण 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 नहीं भाई क्या बोला होता है बोला भैया नाराज जी पहुंचे भगवान विष्णु के लगे गीत बदल गए कैसे जाई के फरियाद करते हैं कैसे बीड़ा धारी विष्णु से जाके बीड़ा धारी विष्णु से जाके सारी बात बताए बीड़ा प्रभु ये वही मृत्यु लोक गए है आप सब कहानी ध्यान दें कहने वही मृत्यु लोक गए है कहन तब कहने किसान जी मिले बड़ा दुखी थे कहन तब कहन प्रभु हम वचन दे के आए बाटी कि हम विष्णु जी से आपका लड़का देवाऊ कहन देवर श्री नारद जी सब तो ठीक ही बा लेकिन जो किस्मत में लिखा हुआ उतारे नहीं चल उनके किस्मत में संतान के सुख है नहीं बा कहे प्रभु देख ला कहूँ से हो जात तो बढ़िया जहाँ आज के हम सबसे बड़ा भक्त थे हमार जवान खाली चली गई तो जान ला धिक्कार बा हमारे ऊपर कहे नारद जी काम करे वहाँ जाबा न करे जवान खाली कहाँ से जाए अब नारद जी मने में सोचो कहाँ कुछ कहू नहीं सकते नारद जी चल हैं लेकिन वही महात्मा जी के द्वारे आवाज लगी कैसे हमारी गीत बदल इलाहाबादी खाटी तरीबा भैया स्वर्गीय गुरु विराट सम्राट हैदर अली जुगनू जी का मैं
स्वामी का कहते हैं? कही है का भूखिया सही में बोला तमार कहीं बिल्कुल अंदर गए किसान जी के पत्नी कहीं कहा कितना दिन ऐसे लुटो गया। अब मान लिया हमरे और आपके नसीब में पुत्र प्राप्ति वाला सुख है ना जा धन दौलत लुटाओ गया बंद कर गया और एक चीज मान लिया कहे तो पागली अभी एकदम और देख दे देख के जान यहाँ बार काम बनी जाए कहाँ जाते हैं लुटावा। महात्मा जी अंदर गए देखे गिने तो 7 रोटी कहे 7 रोटी लेके आए महात्मा जी खाए आत्मा तृप्त भय आशीर्वाद दे के गए। कुछ दिन बाद हवा कट तेरी के भाव में कहे भक्ति की शक्ति भारी गई अरे भक्ति की शक्ति भारी भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई भैया साथ भैया महात्मा जी आशीर्वाद दे 7 रोटी खाए 7 गधेला पैदा हुई है। अब आहार नारद जी कहे तनी देखिए मृत लोग के का हाल खबर बा। चले जब किसान जी के दुआरे 7 गधेला छोट से बड़ टहराती है कहे नहीं अबे के घरे ये कौन रहे कहो 7 गधेला कहाँ से आई गए कहे का प्रभु कहे स्वामी सब यहाँ पे दे गया कहे का दे गया कहे यार जो 7 थी हमारे आगे पीछे टहरते सब यहाँ पे दे गया। अब नारद जी क्रोध में आ गए ने भैया चले भगवान विष्णु के लगे गीत बदल गया कहे प्रेम देख निज भक्तों भगवान भी झुक जाते तो अनहोनी को होनी करके दास की लाज बचाते अनहोनी को जाते हैं
होनी को होनी करके दास की लाज बचाते हैं। नारद जी जो देखे कहे प्रभु हमसे धोखा कह दे, हम कहे कि बस एक देला रह गया तो कहे लिखे नहीं आएगा। अब बताओ ईसाद ने देला कहाँ से आए? क्रोध में नारद जी चल दिए भगवान विष्णु जी के लगे। कैसे? एक लाइन गीत लगता रोडा पे चले तू बस कितना तारीफ कर छूट रोडा पे चले सवार के कितना तारीफ कर दिलवा में आग लगा ले चले नारद मुनि तब विष्णु के पास तब पहुँचे चले नारद मुनि तब बढ़ाई के के पास तब पहुँचे प्रभु जी से बात बताइए आज नारद जी चले कहे भगवान विष्णु जी से आ जाए कि पूछी थी आखिर हमें भक्ति भाव भजन करे में का कमी हुई बा? दिन रात न रहे कर खतित न है एक संतान न देख पाई। ए भैया नारद जी का देखते मान तो भगवान विष्णु एकदम हिले का पै लागे। नारद जी कहे स्वामी कोनो तकलीफ कोनो दिक्कत कहे नारद बड़ी मुसीबत में फंस गए। कहे का कहे लागत है हाय अब कुछ होए। कहे नारद जा जे हमार सबसे बड़ा भक्त होए या संसार में सबसे बड़ा भक्त होए वही के आंखें का खोल ले के आवा हम पी के एकदम भले हो जाए। अब नारद जी का तो सवाल जवाब चाहत है भैया वे कटोरा चाकू लेके चल रहे मृत्यु लोक में। तब पहपट के भाव में कहा मिल पाई अपने
देखा तनिक तिलक चंदन लगाए हाँ तो भाई कटोरा चाकू छुपाए कहाँ कब भैया सुनिए आप भगवान विष्णु जी के बहुत बड़ा भक्त है कहे अरे पूछा जी जब तक हमें रोता जल ना चढ़ाई तब तक हम ये नहीं ना ग्रहण करें कहे पक्का बात बोले कहे अरे एकदम पक्की बात बोला था वही कटोरा चाकू आगे तक कहा तहाँ लावे पड़े आपकी खून कहा तहाँ अरे प्रभु इतना होए भक्त ही लेकिन उतना बड़ा ना आए हमारे तो चार ठिकरेला है बियाह गवन करेंगे रोड पे आइए सर सूर हो जा तो का भाई बतावा नाराज कहे आज बात तिलक चंगा लगा दिखाई नहीं पड़िया कहे प्रभु देखा है तुरंत ही पहुंचा है अब इस गलती ना हुए अब धीरे धीरे मृत लोग का भ्रमण करता है लेकिन कब तक केहू ना मिला तब आखिरी जगह पहुंचे कहा आधा के भाव में कहना बा निर्धन के मिले जैसे धान के पठिया प्रभु तुम्हारे खातिर परम सौभाग्य की बात है कि हमारी नाश्वर तन भगवान विष्णु जी के कोनो काम आई वही चाकू उठाई कि अपने आँखी में मारे खून लेके नारद जी पहुंच गए सिर्फ खून देखते भगवान विष्णु जी हंसे ही आगे कहे खून की असर तभी बड़ी कि प्रभु जब हिले हंसे ही आगे अब जल्दी पी लिया भले हो जाए हमारे प्रश्न के उत्तर मिल जाए गए कहे प्रभु खून कहे बस नारद हम भले हो गए कहे के बाप से कुछ पूछ सके थे कहे पूछा तो इनका खड़ी के भाव में कहना हमसे
जब हम मृत्युलोक से लौटे कहे प्रभु किसान जी का एक संतान दे दिया, तब तो आप कहे उनकी किस्मत में लिखा ही नहीं गया कि आज हमका बतावे कि 7 गदेला उनके किस्मत में कहाँ से है। कहे नारद जी अभी नहीं समझा। कहे ना प्रभु, कहे सुना आप कहे कि हम दुनिया में संसार में सबसे बड़ा आपके भक्त हैं, हमसे बड़ा भक्त के होइए नहीं गया। हम कहे हमार तबीयत खराब, हमका नेत्र के लहू चाहिए, जिस संसार में सबसे बड़ा भक्त होए ओकरे आँखी के खून लेके आवा, हम पी ले तो एकदम भले हो जाए। अभी बतावा तू के भक्त है, कहे बतावा के भक्त है। अगर कहा कि आपके भक्त है खून ले बारी है तो संसार में टहरत है। नारद जी का मन में पश्चाताप होत बा, कहे स्वामी गलती हुई। कहे नारद ई मन से नारायण नारायण कैले बहुत बड़ी बात है, लेकिन बस मोहे से नारायण नारायण कर कहीं कौनो मोल नहीं गया। आप सब देखा कहीं गांव की जोनी औरत होती या कहती अगरबत्ती दिखावत ही है, काहे कुकुरावत है डांट दे रहे। अगरबत्ती दिखावत यहाँ लड़के झगड़ा कर अगर उठिया बहुत मारा तो छोटी लड़ाई मारा। बताओ ये भक्ति होत कथा। आज विष्णु जी करते क्या है, आखिरी मन में करना अरे करे पश्चाताप है मन में पीड़ा भारी, टूटी हुई आँख प्रभु दिए है सवारी हो। अरे खुल गई तब ज्ञान के, अरे खुल गई तब ज्ञान के, अब नारद जी। अरे खुल गई तब ज्ञान के, अब नारद जी। हमसे बड़ा भक्त के जो महात्मा आशीर्वाद दे रहे लड़का भक्त के मतलब ई बा जे निस्वार्थ भाव से भक्ति भाव भजन करे तो कर्म के लिखा भी मिल सकत है। भक्त के अंदर इतना पावर होता है कि दिनकर के घोड़ा यानी चाहिए तो सूर्य उगई ना, अच्छा है तो यश करना पड़ेगा। कहानी के निष्कर्ष ये हो भैया कि बेस्वार्थ करबे कुछ तो मिले, अस्वार्थ में करबे कुछ न मिले। मंदिर में कहे प्रभु हमारे जने प्रधानी जीत जाए, 5 किलो लड्डू चढ़ा भगवान को घूस दिन जाग जाए भैया। आखिरी में खानदान को पछेवा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम हितकारी, स्वर्ग से चंद्रिका कवि भारत यादव जी बने पुजारी। शक्ति भारी पड़ गई गाँव रुचि गाँव सारथी बन जाए भक्ति मेरे
से आनंद